तजकार शहजाद इकबाल से हम बात करेंगे। शहजाद साहब, उन्होंने नवाज शरीफ ने बज़ाहिर रास्ता तो बताया है मुस्तकबिल का, लेकिन शायद ये ना बता सके उस तकरीर में कि उस पर चलना कैसे है। मईशत की बात की, कहा पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, रोज़गार यहाँ पैदा हो सकता है, IT के शुबे में तरक्की करनी है। अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का हाल आपके सामने है, क्या वो अपना माजी का पैगाम सामने रख सके हैं? क्या ये कहा जा सकता है कि वो अपनी उसी पॉलिसी पर कायम है जिस पर पहले चलते हुए वो अपनी हुकूमत को आगे लेके चलते थे? पिछले 1-1.5 माह से इस जलसे को कामयाब बनाने में मेरे ख्याल से उसमें वो कामयाब हो गए हैं। एक बड़ा क्राउड और एक कामयाब जलसा इसको कहा जा सकता है। और लोग मुंतज़िर थे खासतौर पे उनके वोटर के वो क्या बात करेंगे इस जलसे में, मैसेज क्या देंगे और अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए रोड मैप का होगा। जहां तक मैसेज की बात है, मेरे ख्याल से जो सबसे अहम बात उनकी तकरीर में थी वो ये कि उन्होंने अपने जो सियासी और गैर सियासी मुखालफिन है उनको टारगेट नहीं किया। आमतौर पे आप जलसों में सुनते हैं कि एक बहुत ज्यादा वक्त तकरीर का गुजरता है इसमें कि आप अपने सियासी को टारगेट कर रहे हो। तो वहां पे आज एक आध जगह उन्होंने इमरान खान का नाम लिया, लेकिन इसके अलावा कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किए। जो दूसरे उनके सियासी मुखालफिन जो उनके मद्दे मुकाबिल होंगे इलेक्शन में, उनके हवाले से उन्होंने कोई ज्यादा बात नहीं की। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव साइड थी उनकी स्पीच की। जहां तक गैर सियासी उनकी जो मुखालफिन रहे हैं माजी में, उनका नाम नहीं लिया, उनके बारे में बात नहीं की, वो मुझे लगता है एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा भी है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब एक पैगाम लेके गए थे वो यही था कि चाहे अदलिया हो चाहे माजी की एस्टैब्लिशमेंट हो, उनके खिलाफ आपने बात नहीं करनी है, हमने आगे की बात करनी है। तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रेटेजी थी कि गैर सियासी लोगों के बारे में बात ना करें और जो सियासी मुखालफिन है उनके खिलाफ भी ज्यादा तकरीर में बात ना करके मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव मैसेज दिया है। और जैसे उन्होंने कहा भी कि हमें अब आगे बढ़ने की जरूरत है और मेरी ख्वाहिश है कि एक पाकिस्तान में जो 40 साल गुजरे उसका निचोड़ यही है कि सब मिलकर काम करें। एक और मेरे ख्याल से जो पॉलिसी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो बड़ा अहम है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमसायों से लड़ाई करके मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और माजी में भी आप देखें PMLN की, नवाज शरीफ की एक पॉलिसी रही है कि इंडिया के साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए, ट्रेड होना, जो इशूज हैं जो रिजॉल्व नहीं हुए, जिसमें कश्मीर का इशू है उसका जिक्र भी आज किया। लेकिन नवाज शरीफ की पॉलिसी यही रही है कि उन इशूज को भी आप रिजॉल्व करें, लेकिन उन इशूज की वजह से जो दूसरे हमारे ताल्लुकात है, चाहे ट्रेड हो, उस पर जो है कोई फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। वो चीजें जो है साथ में जारी रहनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक पॉलिसी स्टेटमेंट तो उन्होंने वहां पे दिया है। एक चीज जो मिसिंग आप कह सकते हैं, आमतौर पे जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो उस वक्त वोट को इज्जत दो, सिविलियन सुप्रीमेसी की वो बात करते थे, उसका आज उन्होंने ज्यादा जिक्र नहीं किया। और मेरे ख्याल से उसकी एक बड़ी वजह यह है कि चाहे इस वक्त एक केयर टेकर सेटअप हो या आने वाली जो भी एक हुकूमत हो ट्रांजिशन के बाद, वो शायद एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर ही काम करेगी। जैसे माजी में हाइब्रिड रिजीम कहा जाता था, शायद उसी रिजीम के कंटिन्यूटी हम देखेंगे। तो शायद इसीलिए उन्होंने बहुत ज्यादा सिविलियन सुप्रीमेसी के हवाले से बात नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि 40 साल का निचोड़ यही है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। जहां तक जो माशी एतबार से उन्होंने जो बात की है, उन्होंने ये तो कहा है, जो रेट्रिक होता है कि जब मैं था कीमतें कम थी, आज महंगाई बहुत ज्यादा है, हम आएंगे तो डबल स्पीड में काम करेंगे, कशकोल को तोड़ेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, गुर्बत का खात्मा करेंगे, डॉलर का रेट नीचे लेकर आएंगे, महंगाई को कम करेंगे। ये मेरे ख्याल से रेट्रिक तो है, लेकिन इसके हवाले से उन्होंने कोई रोड मैप नहीं दिया है कि ये कैसे करेंगे। और मेरे ख्याल से आज पहली तकरीर थी, ठीक है एक पॉपुलिस्ट बात हो जाती है, लेकिन ये बात मेरे ख्याल से सबको अब इसका इदराक होता जा रहा है कि ये मुल्क पॉपुलिस्ट बयानी से नहीं चलेगा, पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट से नहीं चलेगा कि रोटी 4 रुपए की थी हम कम करके देंगे, हमने बिजली महंगी नहीं की, हमने गैस महंगी नहीं की। ये वो इकदाम है जो गलत किए। जब बिजली महंगी करनी थी उस वक्त बिजली महंगी करनी चाहिए थी, जब गैस महंगी करनी थी उस वक्त गैस महंगी करनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप ये बोझ अवाम पे नहीं डालेंगे तो इसका मतलब ये रियासत पाकिस्तान बोझ बर्दाश्त करेगी, और रियासत पाकिस्तान ये बोझ बर्दाश्त कर करके अब डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंच गई थी, जहां पे हमें कर्ज लेने की बार बार जरूरत पड़ रही थी। तो अगर आप वक्त पे दुरुस्त फैसले नहीं करेंगे और आप ये शो करेंगे कि हम अवाम पे बहुत बड़ा कोई एहसान कर रहे हैं, उनको रिलीफ दे रहे हैं, वो रिलीफ नहीं होता, वो आगे जाके अवाम के लिए और मुश्किलात पैदा करता है। क्योंकि जब आपकी हुकूमत कर्ज लेती है, कर्ज में डूबती है, उसकी सूद की अदायगी करती है, तो फिस्कल स्पेस आपके पास बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो पहली तकरीर थी उनकी, शायद वो बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में जाना नहीं चाह रहे थे, या पता नहीं उनके पास आगे जाके क्या रोड मैप बनाते हैं वो माशी तरक्की के लिए। लेकिन ये मुल्क जिस तरीके से चलता रहा है उस तरीके से नहीं चल सकता, ये इदराक सबको होना चाहिए। इसमें हमें सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। और जब हम कहते हैं कि मुश्किल फैसले लेने हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा का सारा बोझ अवाम पे डालें। आपको मुश्किल फैसले का मतलब ये है कि आप जो अमीर तबका है, जो इस मुल्क में ज्यादा पैसे कमाता है, उसको आपने टैक्स नेट के अंदर लाना है, ताकि शायद आप पेट्रोल पे या बिजली पे जो टैक्स एक आम आदमी से इकट्ठा करते हैं उसको आप कम कर सकें। आप 80-90 मिनिस्टर्स
एडवाइजर्स और SAPM के साथ काबीना नहीं चला सकते। 18वीं तरमीम हो चुकी है, बहुत सारे सब्जेक्ट डिवॉल्व हो चुके हैं सूबों में, आपको ये महकमे बंद करने पड़ेंगे, एक बड़ी कॉस्ट कटिंग करके आपको फिस्कल स्पेस निकालनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आगे जाके अब ये देखना पड़ेगा कि वो क्या मैसेज देते हैं। इस वक्त अगर वो ये कहें कि मैं आऊंगा, रोटी सस्ती कर दूंगा, गैस सस्ती कर दूंगा, बिजली सस्ती कर दूंगा, ये होगा नहीं। ये उन्होंने मिर्जा इस्माइल साहब ने भी कहा था, शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा, और ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रियलिस्टिकली अब ये हो नहीं सकता है। और बल्कि शायद IMF प्रोग्राम में अगर पाकिस्तान जाता है, जो भी नई हुकूमत आए, हमें और मुश्किल कड़वे फैसले करने पड़ेंगे, जो अवाम पे भी बोझ जिसका बढ़ेगा, और हमें दुरुस्तगी के लिए वो रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। तो वो जो रिफॉर्म्स की बात है, मेरे ख्याल से वो आज उन्होंने नहीं की, शायद आगे जाके करें, लेकिन बेहतर होता कि आज बताते कि अब पाकिस्तान में टैक्स का निजाम बदलने जा रहा है। अब पाकिस्तान जो है बतौर रियासत वो बिजनेस नहीं करेगी, वो कारोबार नहीं करेगी। ये मोटी मोटी बातें हैं, मैं ये नहीं कह रहा। शहजाद इकबाल, आपका शुक्रिया। शहजाद इकबाल अपनी राय का इजहार कर रहे थे।